नमस्कार किसान साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल खेती कर रहे होंगे। साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं कृषि योजना का एक नया एपिसोड जो आधारित है इस बार बजट पर। I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. साथियों, आज के इस अंग में बात करते हैं कि इस बार केंद्रीय बजट में कृषि और मुझसे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए क्या रही वित्त मंत्री जी की अन्नदाताओं को सौगात। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं बजट 2024 की। इस बार जो बजट 2024 है वो संसद के मानसून सत्र पर पेश किया गया और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे 7वीं बार पेश किया। इसी के साथ उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड भी तोड़ा और सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अपने नाम कर लिया है। बात करें कि कुछ बड़े अटकलों पे जिस प्रकार बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि एमएसपी के लिए और पीएम किसान की किस्त के में जो वृद्धि होगी उस पर इजाफा होगा, उस पर वो अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस कयास पर या इन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। इस प्रकार बजट में कोई भी ऐसा बड़ा ऐलान नहीं। इस बार बात करें कि प्राथमिकता नंबर 1 पर रखा गया कि कृषि उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता को, यानी जलवायु आधारित खेती करने पर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसी के इर्द गिर्द पूरा बजट पेश किया गया। कृषि और मुझसे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो सबको राशन सबको पोषण जैसी बहुउद्देशीय एवं महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई थी कोरोना के समय, उसका मियाद 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बात करें प्राकृतिक खेती में क्या रहा बजट के लिए, तो प्राकृतिक खेती में इस बार सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से संबंधित सहायता दी जाएगी, जिस पर कि 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि उनको प्राकृतिक खेती करने पे मदद की जाएगी और उसके प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक उत्पादों के उत्पादन, उसके प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग पर भी सरकार का खासा ध्यान रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक में जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, नमामि गंगे एवं बीपीकेपी जैसी योजनाएं जो सरकार चला रही, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, इस पर भी कुछ बढ़ावा, कुछ जोर, कुछ उम्मीद देखने को नज़र आएगी। बात करें किसान आत्मनिर्भरता की, तो दलहन एवं तिलहन विकास मिशन जो चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दलहन विकास कार्यक्रम एवं तिलहन विकास कार्यक्रम में दलहन एवं तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी इस बार जोर दिया जाएगा। इसके लिए हम हाल ही में देखते हैं कि नाफेड द्वारा एक किसान समृद्धि पोर्टल की व्यवस्था की गई, जिसमें किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराकर दाल के उचित मूल्यों को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ बात करें कि प्रमुख उत्पादन केंद्रों के समीप सब्जी के क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जिसमें एफपीओ और जो सहकारी समितियां होती हैं और एग्री स्टार्टअप्स को जोड़कर उनके उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन पर जोर दिया जाएगा। तो जो युवा एग्री स्टार्टअप की ओर जाना चाह रहे हैं तो सब्जी उत्पादन पर उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप बनता नजर आ रहा है। उसके साथ बात करें राज्यों के साथ मिलकर किसानों के ज़मीन के ब्यौरे को डीपीआई के माध्यम से, यानी डिजिटल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। ये हाल ही में एग्रीस्टैक की जो योजना राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त पहल पे चलाई जा रही है, तो उस पर जो खसरों में फसलों का विवरण दर्ज किया जाता था, जो पहले मैनुअली था, उसे डिजिटलाइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उसको लाकर उसको डिजिटलाइज्ड और डिजिटलीकृत किया जाएगा। बात करें किसानों के और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ किसानों एवं उसकी ज़मीनों के ब्यौरे को जोड़कर किसान रजिस्ट्री का भी निर्माण किया जाना बाकी है, जिसमें हाल ही में आप देखेंगे कि आपको फार्मर एवं किसान रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत किसानों के ज़मीन के ब्यौरे और उनके आधार कार्ड को लिंक करने का प्रोसेस भी नज़र आएगी। बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो जनसामत पोर्टल पर आधारित 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड को बनाया जाएगा, को जारी किया जाएगा। इस पर जनसामत पोर्टल पर आधारित ब्यौरे के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड को बहुत ही जल्दी, यानी आप
45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अपने किसान क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही शानदार पहल एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन या कृषि डिजिटलीकरण में की गई है। इसके साथ हम बात करें झींगा मत्स्य उत्पादन की, तो झींगा उत्पादन में नवोन्मेषीय एवं अनुसंधात्मक विचारधारा को आगे करते हुए न्यूक्लियर ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना करने पर भी जोर रहेगा, जिस पर झींगे की अच्छी किस्म के न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इस पर नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित होगा। अब बात करें राष्ट्रीय सहकारी नीति के बारे में, तो इस बार राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाने का ऐलान किया जाएगा, जिसमें कि सभी सहकारी समितियों एवं सहकारी क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के प्रणालीगत विकास एवं व्यवस्थित एवं चौमुखी विकास के लिए सरकार के कुछ कदम प्रयासरत रहेंगे, जिसे आप संपादित होते हुए देख पाएंगे निकट भविष्य में, और इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। तो ये रहा किसान भाइयों कृषि बजट 2024 में क्या रहेगा किसानों के लिए। हम उसकी पूरी बातों को यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये बजट आपको कैसा लगा, इसके बारे में क्या विचार क्या राय है, तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमें अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्रीकल्चर एवं कृषि योजनाओं से जुड़ी हुई, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई सारी जानकारी को अगर आप समय से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ साथ अपडेट रहें, क्योंकि ये सूचना क्रांति का दौर है। इसी के साथ शुक्रिया, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।